हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए फिर से बहुत ही शानदार सी भर्ती, यानी कि आपको जीएमसीएच चंडीगढ़ की तरफ से आपको बड़ी प्यारी सी अपडेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएमसीएच का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ का आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया था, लेकिन उस भर्ती को कंप्लीट नहीं करवाया गया था। और उसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट थी, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, आप सभी साथियों के साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। तो बिल्कुल से आप वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। आप सभी साथियों को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड, कि आपको यहाँ पर कितनी पोस्ट रहेंगी, कौन कौन सी पोस्ट थी और इस भर्ती को ना करवाने का रीजन क्या रहा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की ये जो नोटिफिकेशन है 2024 के अंदर जारी किया गया था, और इस भर्ती के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि आपको ये भर्ती कंप्लीट करवानी है। लेकिन वो भर्ती किसी भी कारणवश वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई, और अब जो नोटिफिकेशन आपका निकला था, लगभग 1100 पद आपके नर्सिंग ऑफिसर के पद थे उसके अंदर, और जो आपका नोटिफिकेशन निकला था वो उस भर्ती को अब 2025 के अंदर क्या करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि 2025 के अंदर उस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उस भर्ती के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट है 1090 आपकी टोटल यहाँ पर पोस्ट दी गई है, जो कि आपकी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले देख लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको भर्ती देखने को मिलेगी। पे लेवल आपका लेवल 7 के आधार पर रहेगा, जो कि आपका सेंट्रल जो आपका स्टाफ नर्स है नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल रहता है। पे लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आप सभी साथियों को देखने को मिलेगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। और ये सैलरी आपकी प्रमोशंस के साथ 1,42,000 रुपए तक जा सकती है। यानी कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी सैलरी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी इस भर्ती के अंदर। पे लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपकी इस वैकेंसीज की मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर, यानी कि कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी 35 साल, यानी कि 18 से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर और भी काफी सारी पोस्ट दी गई थी। असेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। यानी कि जीएमसीएच चंडीगढ़ की ये परमानेंट जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती थी, इसको कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, ठीक है। साथ में जिन्होंने डिप्लोमा किया है यानी कि जीएनएम किया है, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो आपको अगर मैं कुल मिला के यहाँ पर डिस्कस करूँ तो नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा हो, डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ग्रुप बी की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की टोटल आपकी 73 यानी कि 73 पोस्ट दी गई थी। इसके अंदर आपको जो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, तो जिन्होंने यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर जो एलिजिबल्स कैंडिडेट नहीं है वो अब ये भर्ती आपकी प्रमोशंस के आधार पर करी जाएगी। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो कैंडिडेट कार्यरत हैं उन कैंडिडेटों को अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेटों को प्रमोट कर दिया जाएगा, और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल्स कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको वैकेंसी दी गई थी। इसके अंदर भी आपको लेवल 9 के आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी, और ये सैलरी भी आपकी जो ये पोस्ट आपकी दी गई है ये पोस्ट आपकी 100% प्रमोशंस के आधार पर होगी, ठीक है। यानी कि
इस भर्ती को भी प्रमोशंस के आधार पर ही भरा जाएगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं, कंपटीशंस की तैयारी करने के लिए आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं, यानी कि परिचारिक। यहाँ पर देख लीजिएगा, साइडों में आपको बहुत अच्छे से इसकी फोटो देखने को मिल जाएगी। ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, यानी कि परिचारिका 2.0 सबसे बेस्ट आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट आपकी बुक रहने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग सी आपको जो बुक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस बुक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 17,000 प्लस आपके जो एमसीक्यू है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 130 प्लस आपके यहाँ पर जो सोल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको इस बुक को परचेज कर सकते हैं मिशन हाई ऐप से, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये बुक आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिलेगी। आपको कंप्लीटली इस बुक से रिलेटेड सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, तो बिल्कुल से आप वहां पर से क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है अगर बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है बिल्कुल से यहाँ पर परचेज करिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी आपको पोस्ट दी गई थी। यहाँ पर ये आपका देख लीजिएगा, कोई फेक नोटिफिकेशंस नहीं है। आप सभी साथियों को मैं फिर से बता रहा हूँ, एक जेन्युइन नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज किया गया था, लेकिन ये भर्ती अब 2025 के अंदर आपकी कंप्लीट करवाई जाने की पूरी संभावनाएं है कि 2025 के अंदर ये भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। और इसके अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर, यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है और वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बात करेंगे आपको यहाँ पर सिलेक्शन के मोड की। अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती का जो सिलेक्शन का आपका मोड रहेगा वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का मोड आपका रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, यानी कि आपको एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, यानी कि आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा और सीबीटी एग्जाम के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशंस की अगर मैं मोड की बात करूं कि एप्लीकेशंस का मोड क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन का मोड यहाँ पर देख लीजिएगा ऑनलाइन मोड रहने वाला है, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का मौका मिलेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस भर्ती को भरना है। इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और भी आपको काफ़ी अलग अलग पोस्ट दी गई है। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल चुकी है इस वीडियो के अंदर। इस भर्ती से रिलेटेड एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं, एक एक पॉइंट के बारे में कंप्लीटली डिस्कशंस आप सभी साथियों के साथ कर चुका हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जीएमसीएच की ये अपडेट आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भराए जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको यहाँ पर अगस्त या सितंबर के अंदर जीएमसीएच चंडीगढ़ के एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाने की संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल से आप यहाँ पर जुड़े रहेगा कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के साथ, बिल्कुल से आप जुड़े रहेगा। आपको यहाँ पर कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट से आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगी। तो आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।